कबीर और अन्विता के रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया था। आरव ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई मलाल नहीं था। वह जानता था कि प्यार का सबसे खूबसूरत रूप है किसी की खुशी के लिए खुद को भुला देना। कबीर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था। उसकी जिंदगी में अब अन्विता की मुस्कान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी, आरव के अकेलेपन की। कबीर ने अन्विता से कहा, अन्वी, मैंने तो तुम्हें पा लिया, लेकिन आरव ने हमें पाकर खुद को खो दिया। अन्विता ने धीरे से कहा, प्यार में कोई हारता नहीं है कबीर। आरव की जगह हमारे दिल में हमेशा रहेगी। आरव ने शहर छोड़ दिया और अपनी किताब के काम में खुद को डुबो दिया। उसने अपनी नई किताब का नाम रखा हम तुम्हारे ही। किताब उस कहानी का आईना थी जो उसने जी थी, लेकिन उसके शब्दों में दर्द नहीं, सिर्फ प्यार और दोस्ती की महक थी। कबीर और अन्विता की शादी की तारीख तय हो गई। पूरा माहौल खुशियों से भर गया, लेकिन कबीर की आंखें बार बार किसी को ढूंढ रही थीं, आरव को। शादी के ठीक एक दिन पहले कबीर को एक पैकेट मिला। उसमें आरव की किताब और एक चिट्ठी थी। कबीर, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, बल्कि खुशियों को पनपते देखना भी होता है। तुम दोनों की कहानी मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। हमेशा खुश रहना, आरव। कबीर की आंखें नम हो गईं। उसने तय किया कि ये शादी आरव के बिना नहीं होगी। शादी के मंडप में कबीर और अन्विता एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। तभी कबीर ने माइक उठाया और कहा, आज मेरी कहानी के सबसे अहम किरदार को यहां होना चाहिए। आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो जान लो कि ये खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। अचानक भीड़ के बीच से एक आवाज आई, क्या तुम लोग बिना मुझे इनवाइट किए शादी कर लेते? सबने पीछे देखा। आरव वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। कबीर और आरव एक दूसरे की ओर दौड़े और गले लग गए। उनकी आंखों में कोई शिकवा नहीं, सिर्फ दोस्ती का गहरा रिश्ता था। आरव ने अन्विता से कहा, तुम्हारा ख्याल अब कबीर रखेगा और तुम दोनों का ख्याल मैं। मंत्रों के बीच अन्विता और कबीर ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि आरव से भी वादा किया कि उनकी दोस्ती हमेशा अमर रहेगी। शादी के बाद तीनों ने मिलकर आरव की किताब हम तुम्हारे ही लॉन्च की। किताब बेस्ट सेलर बनी, लेकिन सबसे बड़ी सफलता थी उन तीनों के रिश्ते की कहानी, जो प्यार, दोस्ती और कुर्बानी का सबसे खूबसूरत उदाहरण बनी। कबीर और अन्विता की शादी के बाद जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। आरव भी अपनी किताब की सफलता के बाद खुश दिखता था, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी थी। शाम के समय कबीर और अन्विता ने आरव को डिनर पर बुलाया। हंसी मजाक के बीच कबीर ने कहा, आरव, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में किसी को लाना चाहिए। आरव मुस्कुराकर बोला, मेरी लाइफ की कहानी शायद अकेलेपन से ही पूरी होगी। अन्विता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कहानी वहीं खत्म होती है जहां हम उसे खत्म मान लेते हैं। तुम्हारी कहानी का अगला चैप्टर अब शुरू होगा। अगले दिन एक बुक लॉन्च इवेंट में आरव की मुलाकात हुई एक पत्रकार से, मिष्टी। मिष्टी बेबाक, हंसमुख और तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसकी बातों में एक अलग ही जादू था। इंटरव्यू के दौरान मिष्टी ने कहा, आपकी किताबों में इतना दर्द क्यों है आरव? क्या प्यार का मतलब सिर्फ खोना है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता मिष्टी, कभी कभी खोकर भी आप प्यार को जीते हैं। मिष्टी ने आरव की सोच से प्रभावित होकर कहा, आपकी कहानी अधूरी नहीं है आरव, बस आपके किरदार अभी पूरे नहीं हुए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। मिष्टी की हंसी आरव की उदासी में रंग भरने लगी। कबीर ने एक दिन आरव से पूछा, तुम्हारी और मिष्टी की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होती जा रही है, कहीं दिल न लगा बैठो? आरव ने हंसते हुए कहा, दिल तो कब का लग चुका है कबीर, लेकिन शायद मैं फिर से खोने से डरता हूं। एक शाम मिष्टी ने आरव से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं ज्यादा समय तक यहां नहीं रहूंगी, मुझे लंदन वापस जाना है। आरव का चेहरा उतर गया। इतनी जल्दी? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मिष्टी ने हल्की उदासी से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्ती पर कोई बोझ आए।
उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं फिर से अपने दिल को रोक लूं या इस बार उसे आजाद कर दूं? मिष्टी के लंदन जाने के दिन आरव एयरपोर्ट पहुंचा। मिष्टी की आंखें नम हो गईं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी कहानी बन सकती हूं। वह भागता हुआ आया और कहा, मिष्टी, तुमने कहा था कि मेरी कहानी अधूरी नहीं है, तो क्या तुम मेरी कहानी का अगला चैप्टर बनोगी? मिष्टी ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, शायद मेरी कहानी का टाइटल बदलना पड़े। हम तुम्हारे ही के साथ, हम दोनों के ही। जब कबीर और अन्विता को यह सब पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कबीर ने आरव को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ यही था। आरव और मिष्टी की कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आ चुकी थी। प्यार ने आरव के जीवन में फिर से रंग भर दिए थे। कबीर और अन्विता उनकी खुशी में शामिल थे, लेकिन किस्मत की कहानी में अभी और पन्ने बाकी थे। आरव ने मिष्टी के साथ मिलकर एक नई किताब लिखने की योजना बनाई। उन्होंने इसे नाम दिया, दो दिलों की कहानी। मिष्टी के शब्दों और आरव की भावनाओं ने मिलकर एक जादू सा रचा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी मिष्टी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। बार बार सिरदर्द और कमजोरी। आरव ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद की। रिपोर्ट आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिष्टी को रेयर ब्लड डिसऑर्डर था और उसे जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। आरव ने मिष्टी का हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी कहानी का अंत नहीं, शुरुआत हो। कबीर ने तुरंत डॉक्टरों से बात की और ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढने लगा, लेकिन मिष्टी का ब्लड ग्रुप रेयर था, जिससे मैच मिलना मुश्किल हो रहा था। जांच के बाद पता चला कि कबीर का बोन मैरो मिष्टी से मेल खाता है। कबीर बिना सोचे बोले, मुझे एक नहीं, 100 बार भी देना पड़े तो मैं दूंगा। मिष्टी, सिर्फ आरव की नहीं, हमारी भी अपनी है। मिष्टी ने कबीर से कहा, तुमने पहले ही अन्विता के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। मैं नहीं चाहती फिर से तुम्हें खतरे में डालूं। कबीर मुस्कुराकर बोला, प्यार सिर्फ अपने लिए नहीं होता मिष्टी, और तुम तो परिवार हो। आरव ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में बस एक दुआ थी, भगवान, मिष्टी को मुझसे मत छीनना। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, सर्जरी सफल रही, मिष्टी खतरे से बाहर है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कबीर को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे मेरी पूरी दुनिया लौटा दी। मिष्टी ने होश में आते ही आरव से कहा, तुम्हारा प्यार और कबीर की दोस्ती ही मेरी असली दवा थी। कुछ महीनों बाद आरव और मिष्टी की किताब दो दिलों की कहानी लॉन्च हुई। किताब में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की धड़कनें थीं। लॉन्च इवेंट के बीच आरव ने सबके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, मिष्टी, क्या तुम मेरी कहानी का हर अध्याय बनोगी? मिष्टी की आंखों में चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारी पूरी किताब बनना चाहती हूं। कबीर और अन्विता ने तालियों के बीच कहा, आज हमारी कहानी पूरी हुई, क्योंकि तुम्हारी कहानी शुरू हो गई। आरव और मिष्टी की सगाई की तैयारियां जोरों पर थीं। कबीर और अन्विता हर इंतजाम में लगे हुए थे। दोस्ती, प्यार और परिवार, सब कुछ एक खूबसूरत रंग में रंगा था। लेकिन किस्मत की कहानी में अक्सर मोड़ वहीं आते हैं जहां उन्हें सबसे कम उम्मीद होती है। आरव ने मिष्टी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वह किताब हम तुम्हारे ही का स्पेशल एडिशन गिफ्ट करे, जिसमें उनकी पूरी कहानी हो। चाहता था कि उनकी सगाई पर मिष्टी को उनकी नई मिष्टी कुछ दिनों से गुमसुम सी थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ मिष्टी, तुम इतनी चुप क्यों हो? मिष्टी ने हल्की आवाज में कहा, आरव, अगर कभी तुम्हें मेरे बिना जीना पड़े तो? आरव ने तुरंत कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी कहानी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उसी रात मिष्टी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज थी ठंडी और खौफनाक, अगर तुम आरव से दूर नहीं हुई तो उसे खो दोगी। मिष्टी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ नहीं पाई कि यह कौन है और क्यों आरव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मिष्टी ने खुद से उस नंबर की पड़ताल शुरू की और जो सच सामने आया, उसने उसके पैरों तले जमीन
बिजनेस पार्टनर था, लेकिन धोखेबाजी के बाद दुश्मन बन चुका था। खिसका दी। कॉल आरव के पुराने दुश्मन सिद्धांत मल्होत्रा की ओर से था, जो एक समय आरव कामिष्टी ने आरव से दूर जाने का फैसला किया ताकि उसे बचा सके। अगले दिन उसने एक खत लिखा, आरव, तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, लेकिन तुम्हारी सलामती मेरी सबसे बड़ी चाहत। मैं तुम्हारी कहानी की नायिका थी, लेकिन शायद मेरा किरदार यहीं खत्म होता है। जब आरव को खत मिला, उसका दिल चकनाचूर हो गया। उसने कबीर को सब बताया और कहा, मुझे मिष्टी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर ने सिद्धांत का पता लगाया और सीधा उससे मिलने गया। सिद्धांत ने हंसते हुए कहा, कबीर, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो आरव ने की थी। ये मेरा बदला है। मिष्टी और आरव को अलग करने के लिए तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। इसी बीच मिष्टी खुद सिद्धांत के अड्डे पर पहुंची और कहा, कबीर ने गुस्से से कहा, तुम प्यार और दोस्ती की ताकत को नहीं समझते। अगर तुम्हारा बदला मुझसे है तो मुझसे लो, आरव को छोड़ दो। सिद्धांत ने पिस्तौल तान दी और कहा, अगर तुम आरव की जिंदगी से दूर नहीं गई तो यही अंजाम होगा। तभी कबीर वहां पहुंचा और सिद्धांत से भिड़ गया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। गोली चली और आरव और अन्विता वहां पहुंचे तो देखा, मिष्टी जमीन पर थी, खून से लथपथ। उसने कबीर के लिए गोली झेल ली थी। आरव ने मिष्टी का सिर अपनी गोद में रखा और कांपती आवाज में कहा, मिष्टी, प्लीज आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मिष्टी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी कहानी का अंत नहीं हूं आरव। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। हम तुम्हारे ही। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर आरव की आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल रो रहा था। कबीर और अन्विता उसके साथ थे। डॉक्टरों ने कहा, अगले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं, हमें सब कुछ ट्राई करना होगा। आरव डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मिष्टी सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी पूरी दुनिया है, उसे बचा लीजिए। इधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मिष्टी अंधेरे और रोशनी के बीच खड़ी थी। एक हल्की सी आवाज आई, मिष्टी, क्या तुम इतनी जल्दी हार मानोगी? मिष्टी ने बंद आंखों से कहा, मैं थक गई हूं, लेकिन आरव के बिना जाना मंजूर नहीं। बाहर आरव ने अपनी डायरी खोली और वही शब्द पढ़े जो उसने मिष्टी के लिए लिखे थे, तुम मेरी कहानी नहीं, मेरी रूह हो। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। उसकी आवाज मानो मिष्टी के दिल तक पहुंची। मिष्टी ने अंधेरे से कहा, नहीं, मुझे आरव के पास लौटना है। अचानक मॉनिटर पर एक हल्की सी हलचल दिखी। डॉक्टर चौंक गए। वो रिस्पॉन्ड कर रही है। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, मिष्टी खतरे से बाहर है, अब वो आपसे मिल सकती है। आरव भागकर मिष्टी के रूम में गया। मिष्टी ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी कहानी का अंत नहीं हूं। आरव ने उसकी हथेली को कसकर पकड़ते हुए कहा, और मैं कहता हूं, तुम मेरी कहानी की शुरुआत हो। दूसरी ओर पुलिस ने सिद्धांत को गिरफ्तार कर लिया। कबीर ने उससे कहा, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें तबाह किया, लेकिन प्यार ने हमारी कहानी को बचा लिया। कुछ महीनों बाद आरव और मिष्टी की शादी का दिन आया। कबीर और अन्विता ने खुशी खुशी सभी इंतजाम किए। मंडप में आरव ने मिष्टी से कहा, आज नहीं, हर जन्म तुमसे ही कहूंगा, हम तुम्हारे ही। फेरों के बाद मिष्टी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हमारी कहानी सिर्फ एक किताब में नहीं, हमारी जिंदगी में लिखी जाएगी। आरव और मिष्टी की शादी को 1 महीना हो चुका था। उनकी जिंदगी अब हंसी और खुशियों से भरी थी। सुबह की पहली किरण के साथ मिष्टी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, क्या तुम सोच सकते थे कि हमारी कहानी इतनी दूर तक आएगी? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है मिष्टी, हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। कबीर और अन्विता ने एक खास डिनर पर सभी को बुलाया। खाने के बाद अन्विता ने सबको चौंकाते हुए कहा, जल्द ही हमारे परिवार में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। मिष्टी ने अन्विता को गले लगाते हुए कहा, ये तो सबसे प्यारी खबर है। खुशियों के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि कोई दूर से उनकी जिंदगी पर नजरें गड़ाए बैठा है।
सिद्धांत के जेल जाने के बाद उसकी जगह लेने आया था उसका भाई राघव मल्होत्रा, जो और भी खतरनाक और बेरहम था। राघव ने फोन पर कहा, सिद्धांत ने जो अधूरा छोड़ा, मैं उसे पूरा करूंगा। आरव और उसकी दुनिया को तबाह करना है। एक रात मिष्टी अपनी गाड़ी से घर लौट रही थी। अचानक ब्रेक फेल हो गए। मिष्टी ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को काबू में लाया और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। वो घायल जरूर हुई, लेकिन जान बच गई। आरव हॉस्पिटल पहुंचा और कांपते हुए कहा, मिष्टी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरव को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगली बार तुम किसी अपने को खो बैठोगे। आरव ने कबीर से कहा, ये सिद्धांत का कोई साथी है, मैं उसे खोज कर रहूंगा। कबीर ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो, मिष्टी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी अपनी है। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। मिष्टी ने कहा, आरव, हम डर के नहीं, प्यार के लिए जीएंगे। ये हमारी कहानी है और हम इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। क्या होगा अगला कदम? क्या राघव अपनी साजिश में कामयाब होगा? क्या आरव और मिष्टी का प्यार इस परीक्षा में जीत पाएगा? कबीर और अन्विता के आने वाले मेहमान पर कोई खतरा मंडरा रहा है?